राजधानी रांची के इस वक्त राजभवन के समीप नाबाबा खटाल के पास हूँ और एक दिवस धरना आदिवासियों के द्वारा जो है चल रही है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, लगातार जो है आप लोग आदिवासियों को बात करते हैं, आदिवासियों का अब जो बात है वो बुलंद करते हैं, उसके बाद आज जो राजभवन के समीप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, झारखंड प्रदेश में जो हमारी सामाजिक ज़मीन है, हमारे बाप दादे पुरखों के द्वारा जो बचाया गया ज़मीन है, जिसको हम विभिन्न कामों में उपयोग में लाते हैं, चाहे चारागाह के रूप में लाते हैं, चाहे हमारे सामाजिक कार्यक्रम जतरा पैड़ा के लिए भी हम लेते हैं। वैसे ज़मीन को कुछ फर्जी संस्थाएं बना करके उसको लीज में कई एक जगह कर दिया गया है। कई संस्था फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको वो वहाँ पर अपना बिजनेस व्यापार चला रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है। आपका कुटेटोली टोंगरी मौजा में इस तरह का ही घटना है कि 5 एकड़ ज़मीन को श्री श्री रविशंकर जी के संस्था द्वारा मात्र 1 रुपया में, जो ज़मीन सैकड़ों करोड़ का वो ज़मीन होगा, उस ज़मीन को 1 रुपया में रघुवर दास के समय उसको उनको लीज में दिया गया। एक तो लैंड बैंक बना भी दिया गया पूरा, और उसको श्री श्री रविशंकर जी का जो संस्था है, वो संस्था उसको अपना हेडक्वार्टर अपना कुछ बनाना चाहती है वहाँ पर। मैंने इस बात को विधानसभा में भी 19 में था, मैंने उठाया था, 21 में उठाया पूरा, और सरकार भी इस चीज़ों को माना था। अभी पूरा तब से करीब तकरीबन ये आपका 2014 से ये लड़ाई आपका शुरू हुआ। जिस तरह से रघुवर दास जब से आया, उसके बाद में इस ज़मीन को उन्होंने लीज में करा दिया, और लीज किया तो ना ग्राम सभा हुआ, ना गांव का सहमति, और वो लीज में उसको सरकार को रेवेन्यू उसको 12 करोड़ देना था। तो सरकार को 12 करोड़ क्या, जनता को तो चूना लगाया ही लगाया, सरकार को भी चूना लगा दिया ये श्री श्री रविशंकर का संस्था। अब रही बात कि ये गांव का इज्जत सम्मान का बात है, लोगों का उस ज़मीन में इतना उसका ये लगाव है। गांव वाले उस मौजा और आसपास के लोग किसी भी हालात में उसको श्री श्री रविशंकर के संस्था को हम उसमें काबिज नहीं होने देंगे। और इसी के लिए आज ज़रूरत है टोंगरी माँ का भी रक्षा करने के लिए, ज़रूरत है वहाँ का जो हमारी जो व्यवस्था है, हमारा है, उसको जो सामाजिक परंपरा उसको बचाए रखने का। और इसके लिए हम हर हालात में महामहिम राज्यपाल के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आप अविलंब इसका लीज को निरस्त करें। सरकार को भी इसको संज्ञान में दिया गया है, और ये लड़ाई हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे किसी भी हालात में, चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग सब लोग तैयार हैं। और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इसके लिए बिल्कुल पूरा कमर कस के खड़ी है कि किसी हालत से उसको लीज को निरस्त करना होगा, उसको दखल होने नहीं दिया जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा क्षेत्रीय पाढ़ा समिति के तमाम हर आदिवासी को शहर में उतार करके इस लीज को, और ऐसे कई लीज किया गया है जो आपका फर्जी संस्थान है, उनके रजिस्ट्रेशन करा करके इसको हम लोग हर हालात में उसको होने नहीं देंगे। ऐसे चीज़ को हम लोग निरस्त करके ही दम लेंगे। बंधुदा, जो आपका झारखंड में आपका सरकार है, आपका बेटी भी इस सरकार में है, ऐसे में आदिवासियों का ज़मीन जो है लूटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए, सरकार किसी की रहे, सरकार आती है जाती है, ठीक है। अब रही बात कि 2014 में रघुवर दास लैंड बैंक बनाया, उसी के समय का तो किया हुआ पाप है ये, और बड़ा बड़ा बात बोलता है ये लोग, लैंड बैंक बनाया उसको। अब आप बोलिए कि निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं?
लैंड बैंक को निरस्त करने के लिए सरकार को इसके लिए कई एक बार कहा गया है। सरकार को इस पर संज्ञान में लेना ही होगा। जो गांव के जो इस तरह के ज़मीन से संबंधित मुद्दों के साथ में आपको किसी तरह का उसमें विलम्ब नहीं करना है। सरकार को भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं। और आपका जो लीज में दिया गया है, रघुवर दास के समय दिया गया 5 एकड़ ज़मीन को 1 रुपया में, उसका 100 करोड़ से ज़्यादा लागत राशि होगा। बताइए, ऐसा होता है? मतलब यहाँ बहुत जगह ऐसा है जो 1 रुपया में करा दिया गया। कहीं रामदेव बाबा को करा दिया, तो कहीं रविशंकर बाबा को करा दिया, तो कहीं पर तुम्हारा उठो बैठो बाबा सबको करा दिया। क्या क्या करा देता है लोग पूरा। तो इसीलिए इसको हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज जो है राजभवन के समीप जो है एक दिवस धरना पर अजय जी को लिया, अजय दिया। देखिए, हाँ, इस अजय। देश में राजनीति में कुछ ऐसे मानसिकता की पार्टियां हैं जो आदिवासी के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, जिसको आदिवासियत से नफरत है। और वैसे लोग सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में आप देखेंगे जहां आदिवासी लोग हैं, उन जगहों पर उनके जल जंगल ज़मीन को छीनने का प्रयास चल रहा है, जिससे कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, उनका सामाजिक पहचान खत्म हो जाए, उनकी धार्मिक पहचान को मिटाने का यह जो प्रयास है, यह उसी में एक कदम है कि भाजपा के शासन में झारखंड में कई ऐसी ज़मीनें जो आदिवासियों के सार्वजनिक हित के थे, धार्मिक हित के थे, उनको किसी न किसी फर्जी संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, और वो भी मुफ्त में। ठीक है, क्या कहेंगे राजेश जी, लगातार जो है आप लोग जो है आदिवासियों का बात, हकूक़ का बात करते हैं, उसके बाद जो है जिस तरह से आदिवासियों का ज़मीन लूटा जा रहा है, लीज पर लिया जा रहा है। देखिए, रघुवर दास की सरकार जब थी तो इस तरह के ज़मीनों को उन्होंने पहले सरकार के लैंड बैंक बनाकर उसको सरकार के अधीनस्थ लिया। अब यहाँ आदिवासियों की क्या पहचान है? उनकी ज़मीन और उनकी संस्कृति, यही आदिवासियों की पहचान है। तो ऐसे ज़मीनों को लेकर अपने पूंजीपति मित्रों को उसी समय लीज में 1 रुपया में देने का काम किया। कई ऐसे ज़मीन हैं, जैसे गुड्डा का अधिग्रहण हुआ जिसमें अडानी पावर प्लांट बना, या नामकुम में आप देखिएगा जो रामदेव बाबा का स्कूल बना। इसी तरह रविशंकर जी को दिया गया है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमने लगातार कहा कि आपने जो अधिग्रहण करके लोगों को देने का काम किया है, वो ऐसे लोगों को दिया गया है जो खुद अरबों अरब के मालिक हैं, तो उनको फ्री फंड का ज़मीन दिया गया। और जो सार्वजनिक हित की चीज़ें होती है, जो किसी का नहीं है, गैर मजरूआ है मान लीजिए, लेकिन गांव है तो कहीं पर गाय बैल चराने का जगह होता था, कुछ जंगल होता था, कुछ टोंगरी होता था, कुछ जतरा के लिए होता था, तो वो छोड़ दिया जाता था जो गैर मजरूआ होता था। तो ऐसे तमाम ज़मीन को सरकार अपने अधीनस्थ लेके और अपने मित्रों को बांटने का काम किया है। कुछ जगह में वो सक्सेस हो गए, स्कूल बना लिए, कुछ जगह खाली है तो वहाँ ग्रामीण विरोध करते हैं। आप कहते तो हैं कि हम ग्राम सभा से पारित करा के भूमि अधिग्रहण करेंगे, कहाँ ग्राम सभा से पारित हुआ? तो ये सब विषयों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये सब रोक कब लगेगा, कब लगाम लगाइएगा आप लोग? बिल्कुल, हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, और आप देखिए कि हम लोग आंदोलन के माध्यम से भी जो है सरकार के संज्ञान में बातों को ला रहे हैं। और सरकार से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इस तरह के जितने हैं, हम लोगों ने इस बार चुनाव घोषणा पत्र में भी लिया है कि लैंड बैंक के माध्यम से अधिग्रहित की गई भूमि को वापस सरकार करे। राजभवन के समीप तो आज जो है आप लोग एक दिवस धरना दे रहे हैं, कौन मुद्दे को लेकर धरना पर है? देखिए, अब जाइएगा, कूटे टोली टुंगरी है, उस टुंगरी में ज़मीन मतलब 5 एकड़ के समथिंग है। वो ज़मीन को रघुवर दास के समय में उसको आउट ऑफ लिविंग के नाम से, रविशंकर के नाम से उस ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था, मात्र 1 रुपया रजिस्ट्री में। अब बताइए कि 1 रुपया रजिस्ट्री में झारखंड का ज़मीन किसी को, बाहर के आदमी को आप दे दीजिएगा तो समझ ज़मीन का लूट है।
हम लोगों ने उसी समय से विरोध चालू किया है और अभी तक विरोध चल ही रहा है। और अब जब गठबंधन की सरकार है, हम लोगों ने सरकार के समक्ष बात को रखा और माननीय जो हमारे डीसी साहब हैं मंजूलाल भजंत्री जी, उसके समक्ष भी हम लोगों ने पूरा प्रस्तुत डॉक्यूमेंट के सहित दिया है। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसको हम लोग जो उनका जमाबंदी जो चल रहा है, जमाबंदी को रद्द करेंगे। क्योंकि ये जो ज़मीन जो है ना, ये ज़मीन उस टोंगरी में 5 एकड़ के समथिंग है, जो कि ज़मीन का है। तो मतलब जब उस क्षेत्र में, उस गांव ग्रामीण क्षेत्र में जब खेती बाड़ी होता है, तो उसी टोंगरी में ही अपने पशुओं को, अपने जानवरों को चराने का काम करते हैं और उसी से भरण पोषण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, वो टोंगरी उस गांव वाले के पूरे की माँ के समान है और उस माँ को हम लोग किसी भी तरीके से लूटने नहीं देंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो चंदा घासी जो टोंगरी है, जो कुटे टोंगरी कहते हैं हम लोग कुटे गाँव में, वो उस टोंगरी को हम लोग किसी भी हाल में लूटने नहीं देंगे। और जब तक इसका जमाबंदी रद्द नहीं होता है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। एक सवाल है, एक तरफ आप लोग आदिवासी का आवाज़ बुलंद करते हैं, आदिवासी लोगों का साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी का सरकार भी है, उस तरह से आदिवासियों लोगों का झारखंड में ज़्यादा कर देखा जाए ज़मीन लूटा जा रहा है। उस सब को कब आप लोग जो है लगाम लगाइएगा, ताकि जो है भूमि माफिया लोगों को जो है सबक सिखाने का काम करेंगे? देखिए, एक चीज़ तो इस पर जानना होगा, क्योंकि ये झारखंड आदिवासियों से भरा पड़ा है और उसके साथ उसका ज़मीन भी बहुत सारा ज़मीन है। तो यहाँ जब भी ज़मीन का कोई मामला होगा, मसला होता है, तो वह आदिवासी पर ही ज़मीन पर होता है। चाहे उद्योग लगाना हो, सड़क बैठाना हो, चाहे भवन बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, किसी भी तरीक़ा से जब ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है तो आदिवासी की ज़मीन पड़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके बीच का जो विभीषण है, सबसे पहले विभीषण को पहचानना होगा। क्योंकि विभीषण जो है आप ही का गांव घर का है, आप ही का बस्ती का है, आप ही का टोला का, आपके रिलेशन में है, उसको पहचानना होगा। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप जागरूक नहीं रहेगा तो आपका जो बीच का जो विभीषण है वो आपके ज़मीन को लूटेगा ही लूटेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका बीच का विभीषण को समझना होगा और कहीं ना कहीं अपने आप को भी जागरूक करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका ज़मीन, जल जंगल ज़मीन बचेगा। आदिवासी बहुत भोला भाला रहता है, वो सब जो है भूमि माफिया के द्वारा जो है तुरंत फंसा लेते हैं और उनका जो ज़मीन का लूटने का काम करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना कि देखिए, आदिवासी शुरू से ही भोला भाला रहा है और सच के साथ रहता है, कभी भी झूठ सच नहीं करता है, कभी भी मतलब कहें तो मतलब किसी भी प्रकार के को छल कपट करने का काम प्रयास नहीं करता। इसी कारण से होता क्या है कि जो बिचौलिया जो लोग हैं, जो तेज रात कुछ लोग हैं आप ही के समाज के जो बीच के लोग, वही लोग ठगते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि पहले अपने आप को भी जागरूक और समझदार बनाना होगा और आपके जो बीच का जो बिचौलिया जो दलाल है, उस दलाल को भी पहचानने का प्रयास करना होगा, तब जाके आपका ज़मीन बचेगा। जिस तरह से आदिवासियों का ज़मीन, आदिवासियों का जो है, ये एक नहीं कई जगह मामला जो है उठा हुआ है, ज़मीन लूटा जा रहा है, ज़मीन को लीज पर लिया जा रहा है, उसके बाद जो है काफ़ी दबाव आदिवासी लोगों को करता है, उसके बाद छीनने का काम करता है। ये धंधा जो है कब तक चलेगा? आप लोगों का सरकार है, आप लोग क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हैं इन लोगों का, ताकि जो है आदिवासियों लोगों का ज़मीन जो है लूटा जा रहा है उसको रोक लगे? देखिए, हमारा जो भी हमारा समाज है, आज आप उसके शैक्षणिक स्तर को देखेंगे तो आप गांव में देखते हैं कि कैसे दबे कुचले लोग हैं, उनको शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने अधिकारों को भी जानते नहीं हैं। लेकिन जिनको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा में, संसद में, कि उनके अधिकारों की बात करेंगे, शायद वो भी बात नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि आज संस्थागत जो ज़मीन की लूट है आदिवासियों की, व्यक्तिगत तौर पर लूट है, दलालों के द्वारा लूट है, चौतरफा हमला आदिवासियों की ज़मीन पर हो रही है। अभी 22 लाख एकड़ ज़मीन जो है रघुवर दास के सरकार के समय में लैंड बैंक बनाने का काम किया जा रहा था। आदिवासी मूलवासियों ने आदिवासी की जो 28 सीटें हैं उसमें 27 सीट महागठबंधन को देने का काम किया। लेकिन आज भी उनके जो मांगे हैं कि वो जो लैंड बैंक बनाया गया था 22 लाख एकड़ ज़मीन को, उसको रद्द किया जाना चाहिए, इसको आज तक लेकर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी जो सत्ताधारी दल के नेता है वो भी इसको लेके मतलब सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं। आप देखिए, जो जिस तरीके से नगड़ी का मामला है, ज़मीन लीजिए, है ना, विकास के लिए ज़मीन ज़रूरी है, लेकिन आप पूर्व में भी देखिए कि जिस तरीके से ज़मीनें ली गई, चाहे वो HEC की ज़मीन हो, टाटा की ज़मीन हो, BSL की ज़मीन हो, जितनी भी ज़मीनें आज ली गई, आप वहाँ के विस्थापितों के को देख के आप जो है रोएंगे कि किस तरीके से उनको अधिकार नहीं मिले, ना उनको अच्छा शिक्षा मिला। आज HEC के विस्थापित जो यहाँ के गांव के लोग आए हुए हैं अपने अधिकारों को मांग करने के लिए, ये 32 गांव के जो HEC के विस्थापित लोग हैं, है ना, उनको आप देखेंगे कि उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन HEC को दिया, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला? ना उनको शिक्षा मिली, ना उनको रोज़गार मिला, ना ही कुछ मुआवजा मिली। आज
वो पट्टे के अधिकार के लिए भी वंचित है। अगर उनको ये परिभाषित कराना हो कि वो झारखंडी है तो उनके पास खतियान भी नहीं है, क्योंकि उनके सारे ज़मीनें तो अधिग्रहित कर लिया गया। तो इस सारे मुद्दे को लेकर कोई भी सरकार आज तक संवेदनशील होने का काम नहीं किया। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज को एक फुटबॉल की तरह मारने का काम किया जा रहा है। कभी सत्ताधारी दल के लोग, कभी विपक्ष के लोग जो सत्ता में आते हैं, दोनों फुटबॉल की तरह मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों की बात नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो खूबसूरती है, उस लोकतंत्र के चीज़ों में आदिवासी मूलवासियों की बात नहीं हो रही है। सभी लोग उनको जो है बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आदिवासी, अभी जिस तरह से आपने बोला कि आदिवासी और मूलवासी को फुटबॉल की तरह जो है खेला जा रहा है, ये खेल जो है कौन रोकेगा, कौन लगाम लगाना करेगा इसको? सरकार तो ये आपकी है, तो सरकार जो है आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि इसको लगाम लगाने के लिए? देखिए, आज हर नेता यहाँ के जो आदिवासी के नेता बने वो बोलते हैं जल जंगल जमीन के मालिक हम, है ना। आप वास्तव में आप धरातल पर जाकर देखिए कि आदिवासी मूलवासियों की स्थिति ऐसी है। आज वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ये सब किसके? ये राजनीति के चलते हो रही है। यहाँ की जो गंदी राजनीति है उसके चलते है। वो बोलते कुछ और हैं, वो करते कुछ और है। आज देखिए, हेमंत सोरेन जो सरकार में आए अभी, वो तमाम तरह अपने मैनिफेस्टो में लिखे, और उन मैनिफेस्टो में जो चीज़ों को उन्होंने अंकित किया उनको आज जो है चर्चा नहीं हो रही है उस पर। और 5 साल इसी तरीके से बीत जाएगा। 25 साल झारखंड राज्य के गठन के हो गए, लेकिन आज तक जो झारखंड राज्य के गठन का जो सवाल था, जिस आशय के साथ लोग लड़े थे, उन सारे मुद्दों की बात नहीं हो रही, उनके विकास की बात नहीं हो रही। आज पलायन चरम पर है। आप गांव में जाएं, लोहरदगा ट्रेन जो रांची आती है, हजारों की संख्या में पढ़े लिखे लोग लदा कर लोहरदगा ट्रेन से रांची की सड़कों में आते हैं, रेजा कुली का काम करते हैं। ये नीति झारखंड राज्य की है। आज विस्थापितों का हाल आप देखिए कि जो HEC के विस्थापितों ने विधानसभा को बनाने के लिए जमीन दिया, उन विस्थापितों का क्या हाल है आज आप जाके देखिए। सड़क पर है वो, सड़क पर है, लेकिन उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। कोई भी विधायक उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहा। ये दर्द है हमें, और युवा अब जाग रहे हैं। एक दिन ये ऐसा आएगा कि लोग जागेंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे और अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये थे सब यही कह रहे हैं कि जो पहले का जो आदिवासियों लोगों का जो ज़मीन छीना जा रहा है, वो सब जो है राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना होगा कि जो लोग जो आदिवासी लोगों का ज़मीन छीन रहे हैं, उन लोगों को लगाम जो है वो कब लगा पाएगी या नहीं, या ऐसे ही आदिवासी लोगों का ज़मीन जो है लूटा जाएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।